क्या आप लोगों को पता है कि मली नदी पर डैम की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके ज़रिए बारिश के पानी को रोका जाता है और फिर उस पानी को इरिगेशन के लिए, खेती-बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आएँ आज आपको हम उस डैम की सैर करवाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। आप लोगों को पता है कि कराची में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं। वैसे इस साल तो इतनी बारिशें नहीं हुई, लेकिन पिछले चंद सालों में कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें देखी गई हैं। ये बारिशें होती हैं, फिर नदी नालों के ज़रिए ये पानी जो कराची की दो बड़ी नदियां हैं जिसमें एक लियारी नदी और मलीर नदी में जाके गिर जाता है और फिर उसके बाद ये पानी जाके समंदर में जाके गिर जाता है और इस तरीके से जो पानी है ज़ाहिर है वो तकरीबन ज़ाया हो जाता है। ये मली नदी पर एक डैम की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके ज़रिए बारिश के पानी को रोका जाता है, उसके बहाव को रोका जाता है। ज़ाहिर है ये कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं है कि डैम की तरह जिस तरह डैम वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन बहरहाल ये सुपर हाईवे की जानिब से अपस्ट्रीम है मलीर नदी का, वहाँ से पानी आता है, यहाँ के ये जमा होता है एक सर्टेन लेवल तक, जहाँ तक ये दीवार की हाइट है वहाँ तक जमा होता है और उसके बाद ये स्पिल ओवर होके टूवर्ड्स समंदर की तरफ ये चला जाता है। सामने आप देखें कि ये ब्रिज भी नज़र आ रहा है। तो ये जब पानी यहाँ पे जमा हो जाता है फिर यही पानी ज़मीन के अंदर जाता है और फिर ज़मीन की जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसका लेवल इंक्रीज़ होता है और फिर बोरिंग के ज़रिए उस पानी को निकाल कर और फिर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें इस वक्त भी यहाँ पे पानी कुछ जमा है। ये हम उस तरफ से भी अभी जाके देखेंगे कि वहाँ से ये किस तरह नज़र आता है। बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं इस साइड पर से आपको ये पूरा दिखा रहा हूँ। आप देखें कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा होता है कि नीचे पूरी जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स हैं, सब वो उस पानी के बहाव की वजह से निकल गए हैं। ये पूरी अपस्ट्रीम है। सुपर हाईवे से जो पानी आता है ये वो है और वो देखें सामने जो मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर हो रही है तो उसका भी कॉन्ट्रैक्टर्स के जो प्लांट्स वगैरह हैं वो उन्होंने बनाए हुए हैं। ये आप देखें कि नीचे की तरफ जो काफ़ी टूट फूट का शिकार है ये स्ट्रक्चर। पानी का बहाव इतना शदीद होता है कि नीचे जो पत्थर हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, वो सब जो है अपनी जगह से हट गए हैं। इस स्ट्रक्चर को, इस डैम की तरह के स्ट्रक्चर को रिपेयर की, मरम्मत की ज़रूरत है। आप देखें आगे तो बिल्कुल ही हालत इसकी ख़राब हुई हुई है। हम उस तरफ से भी जाके इसको देखेंगे। आप देखें पूरी हालत इसी, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बोल्डर हैं, वो सब अपनी जगह से हट गए हैं। पानी का जो बहाव है वो इतना शदीद होता है, वो भी मैं आपको एक दिखाऊंगा आखिर में, उसका जो देखें कि पानी का बहाव कितना शदीद होता है। ये एक बहुत काम का स्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मली नदी पर और लियारी नदी पर हर कोई 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद इस तरह का जो स्ट्रक्चर है बनाया जाए ताकि पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। पानी ज़ाहिर है वो सब समंदर में चला जाता है तो वो किसी काम का रहता नहीं है। इससे एटलीस्ट ये तो होता है कि पानी को स्टोर किया जाता है ज़ेरे ज़मीन, जो पानी का लेवल है वो ऊपर आता है और फिर बोरिंग के ज़रिए उस पानी को खेती बाड़ी के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे एक फ़ायदा ये भी है कि ज़ाहिर है बारिश के पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है, तो ये स्ट्रक्चर जब बनता है ना तो वो बहाव भी टूट जाता है और फिर ये जो पुल वगैरह है ये भी सेफ रहते हैं। वरना इतना तेज़ बहाव होता है कि ये पुल वगैरह भी अपने साथ बहा के ले जा सकता है पानी। अब मैं आप लोगों को दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ। पहले मैं बिल्कुल उस एज पे था, अब वहाँ से मैं इधर आ गया हूँ। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें कि सामने मली नदी पे जो पुल है वो है, और ये एक डैम की तरह का ये स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देखें कि यहाँ पर जो नीचे स्टोन पिचिंग या जो ब्लॉक हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन हमने उस तरफ से देखा था तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो ज़ाहिर है पानी के बहाव की वजह से अपनी जगह से वो हट गए हैं। आप देख रहे हैं सामने क्या हालत है। मैं इसको और जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें कि इसको रिपेयर की बहुत सख्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि इसकी रिपेयर पे ध्यान दें। ये इसका अपस्ट्रीम है, यानी जो सुपर हाईवे से पानी आता है वहाँ के जमा हो जाता है। ये बारिश के टाइम की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे पानी का बहाव कितना शदीद है। पानी ज़ाहिर है एक सर्टेन लेवल के बाद जब उसका वो दीवार तक पहुँच जाता है, फिर वो स्पिल ओवर करके टूवर्ड्स समंदर की तरफ चला जाता है। तो आप देखें कितना शदीद पानी का लेवल है, कितना तेज़ है पानी का बहाव।